ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को यह एक ऐसा महामंत्र दिया है जिस महामंत्र के स्वरूप में स्थित होकर हम अपने संकल्पों को शुद्ध और श्रेष्ठ रख सकते हैं। यह महामंत्र हमें केवल हमारे स्वरूप की ही स्मृति नहीं दिलाता, उसके साथ साथ हमें अपने प्यारे बाबा की भी स्मृति दिलाता है जो शांति के सागर हैं, और साथ साथ अपने घर की भी स्मृति दिलाता है जो शांति धाम है। जब मैं आत्मा अपने बाबा और अपने घर इन तीनों की स्मृति में स्थित हूं तो मेरे पास कुछ अशुद्ध आ सकता है, कुछ निकृष्ट आ सकता है, आ ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने ये ऐसा महामंत्र हम बच्चों को दिया है। हमारे संकल्प अगर सदा शुद्ध रहते हैं तो अशुद्ध को आने का रास्ता नहीं मिलता। चाहे जन्म जन्मांतर से हम अशुद्ध करने के अभ्यस्त हैं, पर बाबा ने अभी हमें शुद्ध बनने का रास्ता दिखाया है। अगर हमारे संकल्प शुद्ध हो जाते हैं तो उसका स्वरूप है हमारी वाणी भी शुद्ध होगी और हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। संकल्प ही आधार है मनुष्य के वाणी और कर्म का। अपने संकल्पों को शुद्ध रखने के लिए बाबा ने कहा है कि हमेशा एक बाबा को ही देखो। अशुद्ध संसार और अशुद्ध व्यक्तियों को देखने से कभी शुद्धता नहीं आ सकती है। हमारे चारों ओर क्या है? अशुद्ध व्यक्ति हैं, अशुद्ध संसार की व्यवस्था है, अशुद्ध परिस्थितियां हैं, अशुद्ध संसार है। बाबा ने कहा है इन सबको मत देखो। कहा है ना, जब हम कहते हैं हम बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं तो अपने से हम पूछें कि क्या हम बाबा की इस श्रीमत का पालन करते हैं? ये बाबा की श्रीमत है ना, कुछ भी अशुद्ध न देखो। आप कहेंगे अच्छा ब्राह्मण परिवार तो शुद्ध है, इसे देखें। बाबा ने उसे भी देखने की मना की है। मना की है ना, ये बाबा ने कहा है नहीं ब्राह्मणों को आप देख सकते हो। बाबा ने कहा है देखना ही है तो किसे देखो? ऑलवेज सी फादर एंड मदर। बस बाबा मम्मा को देखने की परमिशन है, श्रीमत है, बाकी और किसी को मत देखो। और हम क्या करते हैं, दिन भर हम संसार को देखते हैं, और संसार को ही नहीं देखते, उसमें से भी अवगुण देखते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में कोई ना कोई गुण भी हैं और सब में कोई ना कोई अवगुण भी हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण अवगुण का है तो वो भी हमें जरूर मिलेंगे, और अगर हमारा दृष्टिकोण गुण का है तो वो भी जरूर मिलेंगे। कितना ही कोई अवगुणी व्यक्ति हो, आप शांत मन से उसको अगर देखेंगे तो आपको उसमें भी कोई ना कोई गुण दिखाई देगा।
भगवान की रचना चाहे कितनी निकृष्ट हो गई है, फिर भी उसका जो मूल स्वरूप है वो श्रेष्ठ है। इसलिए उसमें आपको कोई ना कोई गुण जरूर मिल जाएगा। बाबा ने हम बच्चों को ये श्रीमत दी है, पहले तो किसी को देखो ही नहीं, और अगर देखना ही है तो फिर गुण देखो। हमारे संकल्प खराब कब होते हैं? जब हम अवगुण देखने लगते हैं। आप कहेंगे उसमें अवगुण हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो कोई गलत कह रहे हैं, उसमें सचमुच अवगुण है, पर हमें देखने की मनाही है ना। फिर क्यों देखा आपने? हाँ, कोई बता सकता हो तो खड़ा होके बताए। कौन बता सकता है कि जब बाबा की हमें मना है फिर क्यों देखा आपने? कौन बोलेगा? हाथ खड़ा करो। जी, चाहते नहीं है। बहन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, चाहते नहीं है, पर हमारे संस्कार हैं। तो ये संस्कार मेरा गलत है या जिसमें मैं अवगुण देख रही हूं वो गलत है? ये मेरा संस्कार गलत है या जिसमें मुझे अवगुण दिखाई दे रहा है वो गलत है? मैं गलत हूं ना, तो बस मुझे ही सुधरना है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि सुधरना मुझे है, बदलना मुझे है, उस दिन हमारे सारे अशुद्ध संकल्प समाप्त हो जाएंगे। अशुद्ध संकल्प हमारे अंदर कौन से चलते हैं? अशुद्ध संकल्प हमारे अंदर जितने भी चलते हैं वो सब अवगुणों से ही संबंधित होते हैं। जब हम किसी के भी अवगुण देखते हैं, परिस्थिति के अवगुण देखते हैं, व्यक्ति के देखते हैं, समाज के देखते हैं, सरकार के देखते हैं, हमारे अंदर व्यर्थ ही व्यर्थ चलता है। जब भी किसका आप गलत देखेंगे आपके संकल्प खराब हो जाएंगे। एक दिन मैं ट्रेन में आ रही थी, अब्बू ही आ रही थी, दिल्ली से 2 ऑफिसर थे दिल्ली प्रशासन के, वो मेरे सामने वाली सीट पे बैठे थे। दिल्ली से लेकर के वो जयपुर तक जब तक सोए नहीं, नॉन स्टॉप दिल्ली प्रशासन को गालियां निकालते रहे। दोनों बड़े ऑफिसर थे। अब आप विचार करें, उस समय वहां दिल्ली प्रशासन का कोई व्यक्ति था नहीं जिसे वो सुना रहे हों, या जिस पर विचार करने से कोई सुझाव दे रहे हों, या जिससे दिल्ली प्रशासन में कोई सुधार आ सकता हो। संभव है? कुछ भी नहीं था उस समय। फिर बात करने का प्रयोजन क्या? क्या प्रयोजन? दिल्ली से लेकर जयपुर तक नॉन स्टॉप उन्होंने एक ही टॉपिक पर भाषण करते रहे, दोनों मिलकर के। अब उसका लाभ क्या है? अपनी एनर्जी, अपने संकल्प, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। किसी को लाभ हो रहा है? ना उनको कोई लाभ हो रहा है, ना दिल्ली प्रशासन को कोई लाभ हो रहा है। अगर किसी को लाभ हो रहा हो तब भी कहें कि चलो गलत पर डिस्कशन करने से सुधार हुआ। कुछ नहीं हुआ, फिर लाभ क्या है? लाभ तो है ही नहीं। तो अपने संकल्पों को भी सफल करें और अपने समय को भी सफल करें। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, वो सब मेरे ही संकल्प का, मेरी ही वृत्ति का संसार है। दुनिया बड़ी खराब है। कोई कहता है स्त्री खराब है, कोई कहता है पुरुष खराब है, कोई कहता है बेटा खराब है, कोई कहती है बेटी खराब है। मैं नहीं मानती। आप कहेंगे सचमुच में खराब है, आप क्यों नहीं मानते? मैं नहीं मानती आपका कोई भी संबंधी खराब है। तब खराब कौन है? आप भी नहीं हैं, आप बाबा के बच्चे हैं। तब कौन है खराब? लोग ऐसा कहते हैं दुनिया में,
और मैं ऐसा कहती हूं, इस दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है। सिर्फ खराब हैं तो हमारे अशुद्ध विचार हैं, हमारी गलत सोच है। जब हमारी वो गलत सोच सुधर जाएगी, यही संसार होगा, यही व्यक्ति होंगे, यही संबंधी होंगे, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। पर कब? जब पहले हमारी सोच सुधरे। बाबा ने हम बच्चों को जो एक नियम दिया है कि नित्य प्रति क्लास करो, उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा लाभ यही है कि नित्या बाबा के महावाक्य सुनने से हमारी सोच धीरे धीरे बदलती है। और जब हमारी सोच बदलती है, उसको हम कहते हैं हम बदल गए। हम क्या बदल गए? क्या बदल गए? शरीर तो नहीं बदला, आत्मा भी नहीं बदली, तब क्या बदला? हम बदल गए। सोच के बदलने से हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा संस्कार बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया। उसको हम कहते हैं हम बदल गए। उस बदलने का बेस क्या है? सोच। सोच को बदलने का बेस क्या है? बाबा के महावाक्यों का नित्य स्मरण करें, नित्य मनन करें, नित्य ही उसको वर्णन भी करें, तो हमारा मन वाणी कर्म तीनों श्रेष्ठ नहीं हो सकता। क्या विचार है आपका? नहीं हो सकता? या हो सकता है? जो समझते हैं कि नहीं ये सब करने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, वो हाथ खड़ा करो। सब समझते हैं हो सकता है। जब हमारी सोच अच्छी हो जाएगी तो फिर हमारे संकल्प तो शुद्ध हो जाएंगे ना। और जब हमारे संकल्प शुद्ध हैं, हमारी वाणी भी शुद्ध होगी। जब हमारी वाणी शुद्ध है, हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। उसी से ही मैं आत्मा शुद्ध आत्मा बन जाऊंगी। और जहां शुद्धि है, वहां पर बाबा क्या कहते हैं? जहां पवित्रता है वहां सुख भी है, वहां शांति भी है। जहां भी जीवन में अशांति आती है, आप एक सेकंड के लिए बैठ करके सोचें कि ये अशांति मेरे अंदर क्यों आ रही है। आपको अंदर से ही उत्तर मिलेगा कि आपके अंदर यह विकृति आई है, ये अशुद्धि आई है, ये विकार आया है, जिस कारण से आपके मन में अशांति आई है। अगर हमारे अंदर कोई भी विकृति नहीं है, जब हम योग में बैठते हैं, जब हम क्लास में बैठते हैं, हम कितने शांत स्वरूप होते हैं। होते हैं ना? होते हैं ना शांत स्वरूप। उस समय कोई दुख होता है? नहीं होता। उस समय कोई अशांति होती है? नहीं होती है। तो यहां से उठने के बाद क्यों हो जाती है? यहां से उठने के बाद क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां से उठने के बाद हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं। दूसरों का अनुकूल व्यवहार न होने के कारण से, अनुकूल वाणी न होने के कारण से, अनुकूल कर्म न होने के कारण से हमारा मन जो है वो परेशान होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है ना? अच्छा, अब आप ये समझते हैं, सब बाबा के पुराने बच्चे बैठे हैं, कि क्या ये संभव है कि इस संसार में सबका व्यवहार, वाणी, कर्म आपको अनुकूल मिले? ये संभव है? नहीं है ना। तो फिर हमारी ये सोच ठीक है या गलत है? हाँ बोलो, सारे मिलके बोलो, ठीक है या गलत है? सारे बोलो गलत है। धीरे से बोला है, इसका मतलब अभी मेरी बात पूरी नहीं समझ में आई आपको, हैं? गलत है। जोर से सारे मिलके बोलो, हमारी ये सोच गलत है। तो आज के बाद क्या करोगे? आज के बाद पहला तो ये सोचना बंद करो कि इस जीवन में हमें सब अनुकूल मिले।
ये सोचना आज से लेकर के सब बंद करो। जो व्यक्ति जैसा है, जिस गुण वाला है, जिस संस्कार वाला है, जिस स्वभाव वाला है, उसको वैसे ही सम्मान दो। आप कहेंगे सुधर जाए तो सम्मान देंगे, वो कहेगा आप सुधर जाओ तो सम्मान देंगे, ना आप सुधरेंगे ना वो सुधरेगा, और सम्मान कभी आएगा ही नहीं। नहीं आएगा ना, क्या आ सकता है? जैसे आप सोच रहे हैं वो सुधर जाए, वैसे वो सोच रहा है आप सुधर जाओ। अब पहला नंबर कौन लेगा? कौन लेगा? हम लेंगे ना, बाबा के बच्चे हैं। तो हमें क्या सोचना है? ये संसार जो है वो बाबा कहता है वैरायटी नाटक है। इस नाटक के अंदर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उसने वही बजाना है। आप चाहे परेशान हो लें, चाहे आप शान में रह लें, उसने वही पार्ट बजाना है। तो हम क्यों अपने संकल्प जो है यानी वो व्यर्थ करें? क्यों अशुद्ध संकल्प करें? हम उसके पार्ट को सम्मान दें कि वर्ल्ड ड्रामा का ये भी पार्ट है, जो पार्ट है वो बजा रहा है, तो उसका जो पार्ट है उसको हम सम्मान दें। आप पिक्चर हद की देखते हैं टीवी में रोज, कोई कैसा पार्ट बजा रहा होता है, कोई कैसा होता है, आप सबको एंजॉय करते हैं ना। या जो मन अनुकूल होता है उसको एंजॉय करते हैं, और जो मन अनुकूल नहीं होता उसे गालियां निकालते हैं। क्या करते हो? दोनों को एंजॉय करते हो ना। अच्छा, इस वर्ल्ड ड्रामा में भी सब एंजॉय करो। कुछ आपको अनुकूल भी जीवन में मिलेगा, कुछ प्रतिकूल भी मिलेगा, परंतु ये संसार रूपी खेल का हिस्सा है, इसलिए हमें उसे भी स्वीकार करना है और उसे भी सम्मान देना है। चाहे कोई कितना ही गलत है, बाबा कहते हैं आप उसको भी सम्मान दो। क्यों? क्योंकि वो भी अपने पार्ट में ठीक है। ठीक है ना, वो भी उसका वही बना हुआ है। किसी का गालियां देने का पार्ट है वर्ल्ड ड्रामा में, आप भी उसके साथ उसे गालियां देंगे? आपका तो पार्ट है नहीं, आप ब्राह्मण कुलभूषण है, आप भी देंगे? देंगे नहीं ना। अच्छा, फिर क्या करेंगे? मुंह से नहीं बोलेंगे, मन से देंगे। तो संकल्प तो आपके अशुद्ध हो गए ना। अगर आपने मन से भी कहा, मुंह से नहीं उसे गाली दी, मन से भी अगर उसे बुरा कहा, तो आपका मन तो अशुद्ध हो गया ना। अच्छा, अब आपका मन जो अशुद्ध हो गया, ये आपने स्वयं को नुकसान पहुंचाया या लाभ पहुंचाया? क्या किया? नुकसान पहुंचाया ना। उसने गालियां दी, उसके कर्म उसे मुबारक हैं, पर मैंने जो व्यर्थ संकल्प किए कि आदमी गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अब ये करके मैंने अपने को हानि पहुंचाई ना। अपने संकल्प अशुद्ध किए ना। अब ये मैंने फायदे वाला काम किया या नुकसान वाला काम किया? क्या किया? नुकसान वाला किया ना। तो आज से लेके तो नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। कोई कुछ भी करे, मुझे क्या करना है? मुझे वही करना है जो मेरा बाबा कहता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे मेरा किया मिलना है ना। मैं जो करूंगी मुझे उसका फल मिलना है। इसका किया हुआ भी नहीं मिलना, उसका किया हुआ भी नहीं मिलना, तो फिर मैं क्यों सोचूं? क्यों सोचूं कि उसने गलत किया? हम हमेशा दूसरे की गलतियां देखते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास बन चुका है दूसरों के अवगुण देखने का। और बाबा ने क्या कहा है? कभी किसी के अवगुण मत देखो। तो हमें बाबा की श्रीमत का पालन करना है। केवल इस श्रीमत का पालन नहीं करना है कि पवित्र बन जाना है और भोजन शुद्ध खाना है और जो है वो बाकी दिन भर वही के वही कर्म करने हैं। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलना। ये तो श्रीमत की शुरुआत है, शुरुआत है ये।
जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना तो एक एडमिशन फी देते हैं, ये तो हमारी एडमिशन फी है। उसके बाद कंटिन्यू फी चालू रहती है। वो क्या है? जो बाबा कहता है, एक दिन केवल एक दिन के लिए मैं बोल रही हूं, सुबह से शाम तक आप एक कागज के ऊपर नोट करो, आप कितना समय बाबा को देखते हैं और कितना समय संसार को देखते हैं। और कुछ नहीं, दिन भर में कितना समय मैंने अपना बाबा देखा और कितना समय मैंने संसार देखा। उससे आपको अपने संकल्पों की रियलाइजेशन स्वयं हो जाएगी कि मेरे संकल्प कितने शुद्ध चले और कितने अशुद्ध चले। जब हम बाबा को देखते हैं तो बाबा की कर्म, बाबा के गुण, बाबा का व्यवहार, बाबा की शिक्षाएं, ये सब स्मृति में आती हैं। ऐसे ही जब हम संसार को देखते हैं तो उसका भी तो सब कुछ स्मृति में आएगा ना। और जितना समय आप बाबा को देखेंगे और बाबा के ज्ञान और शिक्षाओं का स्मरण करेंगे, उतना समय क्या होगा? क्या होगा उतना समय? आपके संकल्प शुद्ध होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और जितना समय आप संसार को देखेंगे, शुद्ध होंगे। संसार में कुछ शुद्ध है शुद्ध? कुछ नहीं है ना, तो अशुद्ध होंगे ना। ये नुकसान हमने संसार को पहुंचाया या अपने को पहुंचाया? बाबा की इस श्रीमत का उल्लंघन करके हमने नुकसान किसे पहुंचाया? संसार को या खुद को? किसको? खुद को पहुंचाया ना। हम कितने समझदार बाबा के बच्चे हैं, समझदार है ना। खुद ही खुद का घाटा करते रहते हैं, कोई नहीं हमें घाटा देता, हम खुद ही खुद को घाटे में डालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबा के महावाक्यों पर मनन और चिंतन नहीं करते। अगर बाबा के महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करें तो हम पाएंगे कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, कोई हमें घाटे में नहीं ले जा सकता। सिर्फ हमारी मनन और चिंतन की जो कमी है वही हमें घाटे में ले जा रही है। नहीं तो हम सदा फायदे में हैं। बाबा ने क्या कहा है? मुझे देखो और किसी को ना देखो, दाएं बाएं कहां ना देखो। मने है ना, बस हम बाबा की श्रीमत का पालन करें, एक बाबा को देखें और बाबा की उन गुणों को अपने जीवन में धारण करने की देखें। कमियां ही अगर देखनी है तो अपनी देखें, पर अपनी कमियों पर हमें कभी विचार करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम सदा बाहर देखते हैं। जब हम आंखें खोल के सदा बाहर देखते रहते हैं तो अंदर देखने का मौका मिलेगा हमें? मिलेगा? हमें अंदर की तरफ झांकने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब हम बाहर नहीं देखना है, केवल अंतरात्मा को देखना है, अपने आप रियलाइजेशन आएगी। मेरे में क्या गुण है, क्या मेरे में अवगुण है। जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होगा उसके बाद ही तो सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर हमें सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होता है पता, तो सुधार की प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे हम और कहां से करेंगे हम? इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर के अपने आप को देखो। और जो अपने आप को देखने में बिजी हो जाता है, अब जरा आप आंखें झुका के अपने अंदर देखिए, आंखें बंद करके अपने अंदर देखें। अब इस समय आपको क्लास में कुछ दिखाई दे रहा है? दाएं बाएं क्या हो रहा है? दे रहा है? नहीं दे रहा ना। यहां से उठने के बाद क्यों दिखाई देगा आपको? फलाना भाई ये कर रहा तो फलानी बहन ये कर रही, ये क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आप अंदर झांकना बंद कर देंगे, बाहर की तरफ देखना शुरू करेंगे। बाबा कहता है बाहर को कभी मत देखो,
कभी भी बाहर की तरफ मत देखो, अंतरात्मा की तरफ देखो, क्योंकि बाबा ने इस सारे संसार के सुधार के निमित्त हम बच्चों को बनाया है। बाबा कहते हैं आप सुधरेंगे तो ये संसार सुधरेगा। इसलिए हमें सुधरने के सैंपल बनना है। जब हम सुधरने के सैंपल हम बनेंगे तो हमें देख करके संसार बनेगा ना, सोचेगा कि भाई ये भी हमारे जैसे ही हैं। ये अगर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हैं। उनमें भी उमंग और उत्साह आएगा। और अगर हम नहीं बने होंगे तो कहेंगे हाँ देखा है, बहुत ज्ञान सुनने वाले सीखे हैं, सुनते ही सुनते हैं, बनता कोई नहीं है बहन जी। अगर एक भी ऐसा मिल गया ना तो फिर ये ओपिनियन सुनाएगा। अभी आने से 2-4 दिन पहले ही एक व्यक्ति मुझे मिला। मैं बहुत दिन पहले आपके फलाने आश्रम में जाता था। मैंने बड़ी खुशी की बात है, अब नहीं जाता मैं वहां। मैंने कहा क्या बात हो गई, क्यों नहीं जाते? मैं गया तो वहां इसलिए था, मेरे में क्रोध बहुत है कि मेरा क्रोध वहां जाके शांत हो जाएगा। पर मैंने क्या देखा, वहां एक 12 साल से लेकर के एक आते हैं और उन्होंने एक दिन इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, बात मत पूछो। तो मैंने कहा अरे भाई यहां भी बात ही बात है, तेरा क्रोध जा नहीं सकेगा। इसका ही नहीं गया, तेरा कहां से जाएगा? उस दिन से मैंने क्या किया आश्रम जाना छोड़ दिया। अगर वो क्रोध, उसके क्रोध करने से दूसरे का उत्साह नष्ट हो गया तो हमारे शांत रहने से दूसरे को उत्साह आएगा भी तो सही ना, कि देखो जो है नहीं ये कितना शांत हो गया है। तो अगर मैं भी जो है नहीं मेडिटेशन सीखूंगा, मैं भी राजयोग सीखूंगा, मेरे में भी इतनी शांति आ जाएगी, उसका उत्साह बढ़ेगा ना। तो सेवा क्या है? सेवा यही है कि हम अपने जीवन से दूसरों को ज्ञान का दर्शन कराएं। जब हम अपने जीवन से दूसरों को ज्ञान का दर्शन कराते हैं तो उनके अंदर भी वो उमंग, वो उत्साह पैदा होता है और वो भी ऐसे श्रेष्ठ बन जाते हैं। और उसके लिए बाबा ने हमें बड़ी छोटी सी बात कही है, बस तुम अपने को देखने में बिजी रहो, दाएं बाएं मत देखो कौन क्या कर रहा है। और मनुष्य का स्वभाव है वो दाएं बाएं तो क्या 10 साल पहले की 20 साल बाद की भी बातें याद करता है। करते हैं ना। 10 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, अब वो चाहे बदल गया हो पर हमारा था नहीं बदला, हमारा था वैसे ही कायम है। उसने कहा था, 10 साल पहले कहा था। बाबा कहता है जो अभी 1 सेकंड गुजर जाए उसे भी याद ना करो। अब हम श्रीमत पे चल रहे हैं 10 साल पहले वाली बात याद करके, और कोई कोई तो बड़े फखुर से कहते हैं उसने ऐसी बात कही बहन जी मैं जिंदगी भर नहीं उसे भूल सकता। शाबाश, तेरे जैसा पुरुषार्थी तो कोई नहीं देखा। बंदे की बात जिंदगी भर नहीं भूल सकता, भगवान की बात यहां से उठने के बाद ही वहां जाने तक भूल जाएगी। मैं ठीक कह रही हूं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान की बात ऐसे याद करो। बाबा ने आज ये कहा है मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा ने आज ये कहा है मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान की बात याद करो, बंदे की बातों को क्या याद करना है? याद करने का कोई लाभ है? लाभ है कुछ? बंदे की बातों को याद करके कुछ लाभ मिला है किसी को कभी? तो हमें याद करके क्या मिलना है जब अभी तक नहीं मिला तो? इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा क्या करो, हमेशा श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करो। कोई गलत भी है उसे भी आप कहो ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। ये गलत क्यों बोल रहा है, ये गलत क्यों देख रहा है, ये गलत क्यों चल रहा है? मेरे प्यारे भाई तू ये गलत बोल क्यों रहा है, पहले ये बता। हाँ बताओ। वो गलत बोल रहा है
वो गलत देख रहा है, वो गलत चल रहा है, वो गलत व्यवहार कर रहा है, सब ठीक है जो आप बोल रहे हैं, पर ये जो आप बोल रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं? हाँ, जो समझता है नहीं हम ठीक ही बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करो। हाँ, कर सकते हो हाथ खड़ा। हाँ, खड़े होके बताओ भाई जी। हाँ, खड़े होके बोलो कैसे ठीक आप कर रहे हैं। जिन्होंने, एक भाई ने हाथ खड़ा किया था इधर। हाँ, खड़े होके बताओ कैसे आप ठीक कर रहे हैं। हाँ, आगे आ जाओ, आगे आकर के बताओ आकर के कि कैसे जो है ये ठीक है। वो गलत बोल रहा है, वो गलत कर रहा है, वो गलत व्यवहार दे रहा है, वो गलत बोल रहा है। ये सब जो आप बोल रहे हो ये ठीक है? जो समझते हैं नहीं हम ठीक बोल रहे हैं, उसको मैंने कहा हाथ खड़ा करो, और वो आगे आए जरा। जो समझता है मैं बता सकता हूं कैसे मैं ठीक कर रहा हूं, आए आगे, आगे आकर के बता सकता है वो सबको। नहीं? अच्छा, तो फिर कम से कम आप तो ऐसे न सोचो ना। ऐसे सोचना ये शुद्ध संकल्प है। शुद्ध है? क्या विचार है? आज का यही टॉपिक है ना, शुद्ध संकल्प। ये सब अशुद्ध संकल्पों के साधन है। जो हमारा कमजोर मन जो है वो समझता है कि मैं ठीक कह रहा हूं। किसी ने आपको गलत कहा, मैं ये नहीं कह रही कि उसने ठीक कहा, पर मैं ये कह रही हूं जो आप कह रहे हो वो ठीक है। बाबा ने हमें परमिशन दे रखी हुई है कि सबको ये बोलने की कि तू ये गलत बोल रहा है, तू ये व्यवहार गलत कर रहा है, तू ये सुन गलत रहा है, तू ये देख गलत रहा है। दिए बाबा ने किसी मुरली में परमिशन? दी हो तो बोलो। मैं जी फलानी मुरली में बाबा ने परमिशन दी है। नहीं ना? फिर ये हम श्रीमत पे चल रहे हैं? चल रहे हैं? नहीं चल रहे ना? तो आज से लेकर के शुद्ध संकल्प करने की केवल मात्र एक ही विधि है। सिर्फ अपने को देखो, सिर्फ अपने को, आजू बाजू भी नहीं, स्त्री पुरुष भी नहीं, बाल बच्चे भी नहीं। बाबा ने कहा है सबको अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बात बताओ, उसके बाद में वो क्या करता है उसे आंखें बंद कर लो। अगर आप आंखें खोल खोल के देखते रहेंगे, मैंने इतना समझाया, समझा थोड़ी, मैंने इतना समझाया, माना थोड़ी। अब ये क्या कर रहे हो आप? बाबा ने कहा था क्या कि समझाने के बाद में सोचना किसने समझा या नहीं समझा, माना या नहीं माना, देखा या नहीं देखा? कहा है किसी मुरली में बाबा ने ये कि तुम देखना बाद में बैठ करके? कहा है? नहीं ना? फिर ये सारे काम हम क्या करते हैं? अपने संकल्पों को हम स्वयं ही अशुद्ध करते हैं। हमें बाबा की आज्ञा है, अच्छी शिक्षा, बाबा के महावाक्य, बाबा का संदेश सबको दो। उसके बाद में वो क्या करता है वो देखना बाबा का काम है। हमें सिर्फ इतनी ड्यूटी मिली है, हम अपनी ड्यूटी का पालन करें। उसके बाद में वो क्या करता है वो बाबा देखेगा। बाद में एक एक को बैठ करके देखो तुम, ये बाबा ने हमें ड्यूटी नहीं दी है। इसलिए जितनी ड्यूटी हमें बाबा ने दी है बस हम उतने का ही पालन करें तो हमारे संकल्प सदा शुद्ध रहेंगे, सदा श्रेष्ठ रहेंगे। कभी भी हमारे अंदर कोई अशुद्ध संकल्प पैदा होने के मार्जन ही नहीं आएगी। ठीक है? अच्छा भाई, बाकी जो है नहीं वो मुझे कहा कि आज जो है नहीं वो कहानी भी जरूर सुना दो थोड़ी सी। तो मैं आप लोगों को अपने बचपन की कहानी भी थोड़ी सी सुना देती हूँ, हालांकि बहुत पुरानी बात है पर मैं 14 वर्ष की आयु में ज्ञान में आई थी और तब मुझे बाबा और बाबा के परिवार का परिचय हुआ। 14 वर्ष की आयु तक, आजकल तो बच्चे बड़े होशियार हो जाते हैं, पर हमारे समय में बच्चे हर बात से अनजान ही होते थे। बाबा का बनने के बाद में
मैं बाबा के घर आ गई। मुझे बहुत लगन थी सेवा की, और सौभाग्य से मुझे परिवार से परमिशन भी मिल गई। पर इसके पीछे क्या था तब मुझे नहीं मालूम था, अब मालूम है। जिस परिवार में मैं पैदा हुई उस परिवार में कई पीढ़ियों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई। एक सिर्फ लड़की पैदा हुई और वो भी शादी से पहले ही मर गई। उसके बाद जो है वो मेरा नंबर आया, तो आप सोच सकते हैं परिवार वालों का क्या हाल होगा। अब उनको भी यही ज्योतिषी लोगों ने, पंडित लोगों ने, सबने 18 साल बस आयु है, सब ने 18 साल आयु है इसकी, 18 साल के बाद में ये भी जाएगी। आपके जो है वो परिवार को श्राप मिला हुआ है कि इसमें लड़कियां नहीं रहेंगी। पंडित लोग ऐसे सबको पका कराते थे परिवार वालों को। बचपन से ही लेके बहुत कुछ उन लोगों ने भी किया। फिर जब मैं ज्ञान में आ गई, हमारी माँ भी ज्ञान में चलती थी, नानी भी ज्ञान में चलती थी, तो हमारी माँ ने हमारे बाप को समझाया कि इसने भी एक दिन चली जाना है। हमारे यहाँ पंजाब में एक रिवाज है, जिनके यहाँ बच्चे जल्दी मर जाते हैं वो गुरु की झोली में डाल देते हैं उनको। तो हमारी माँ ने कहा हम भी इसको बाबा की झोली में डाल देते हैं। अगर ये जिंदा रह गई तो हम भी इसको देखेंगे, और अगर नहीं जिंदा रही तो हम तो मान के ही चल रहे हैं कि हमें भगवान का कोई श्राप मिला हुआ है कि हमारे परिवार में लड़की कोई रहनी नहीं है। खैर मुझे उस समय पर तो इन बातों की जानकारी नहीं थी। 16 वर्ष की आयु में मैं दादी के पास, जानकी दादी के पास अमृतसर में आ गई, और उसके बाद में मैं पूना चली गई। बहुत लंबी हिस्ट्री है, वैसे तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताती हूँ। इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो दादी को पता थी। 18 वर्ष जब बुरे होने वाले थे, उससे कुछ समय पहले जानकी दादी ने मुझे कहा तुम बाबा के पास मधुबन कुछ समय के लिए चली जाओ। इससे अच्छी बात और कौन सी होगी, बाबा के पास रहने को मिलेगा। मैं मधुबन आ गई, और एक दिन वो दिन भी आया जिस दिन इस शरीर का हिसाब किताब पूरा होना था। पूरा हो गया है हिसाब किताब। रात 12 बजे डॉक्टर जो है नहीं बोल के चले गए कि अगर इसमें सवेरे तक कुछ बचता आपको दिखता है तो आप इसे बॉम्बे ले जाना, हम कुछ नहीं कर सकते। तब दादा विश्व किशोर थे, आप पुराने भाई लोग तो जानते होंगे दादा को। दादा विश्व किशोर ने जाके बाबा को कहा कि बाबा डॉक्टर तो ऐसे बोल के चले गए हैं। बाबा को भी सब पता था कि आज इसको जाना है। उसके बाद में बाबा ने कहा अच्छा मैं बच्ची को आयु का दान दूंगा। मुझे नहीं मालूम बाबा कब आए। संदेशी दादी तब बाबा के पास रहती थी। रात को जो है लगभग 2 बजे, 2:30 बजे का समय था, जब मैंने देखा कि मेरे सामने साकार बाबा बैठे हुए हैं। मैं पड़ी हुई हूं बिस्तर पे और बाबा चेयर पे बैठे हुए हैं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना देख रही हूं या क्या, कहां से आई हूं, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरा दिन उस दिन कुछ होश नहीं थी। पूरा दिन भी, पूरी रात भी ऐसे ही। पर वो दिन निकल गया कि रात निकल गई ये भी नहीं मुझे पता था उस समय पर। तो जब मैंने आंख खोली और देखा, ध्यान से देखा, तो बाबा तो सचमुच मेरे सामने बैठे हैं। शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान है ही हैं, पर ब्रह्मा बाबा भी सर्वशक्तिवान से कम नहीं थे। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा बच्ची पुराना जीवन पूरा हुआ, आज से नया जीवन शुरू होता है। उस समय भी मुझे इसका पूरा अर्थ नहीं समझ में आया। मैंने यही समझा कि शायद मैं बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए जो है वो बाबा ने ऐसा कहा होगा।
पर इसका यथार्थ अर्थ तो बाबा ने बाद में मुझे समझाया। उसके बाद में बाबा ने अपने हाथ से मुझे दूध चाय कुछ था जो मुझे जो है नहीं बाबा ने पिलाया और कहा, बच्ची अब तुम आराम करो। आज बाबा ने कहा, दादी बता रहे थे बाबा दवाई भी देता था। उसके बाद दवाई भी बाबा ने मेरी शुरू करी। कैसे शुरू करी वो तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ब्रह्मा बाबा ने दवाई अपने हाथ से ही नहीं दी, अपने हाथ से खिलाई भी, और नया जीवन आरंभ हुआ। और अभी आप देख रहे हैं, मैं हमेशा कहा करती हूं कि आप सब लोगों के पास बहुत कुछ है, तन है, मन है, धन है, जो आप बाबा को दे सकते हो। मैंने तो जीवन के आरंभ काल से ही कुछ भी बाबा को नहीं दिया, बाबा ने ही मुझे सब कुछ दिया है। जो सांस भी चल रहे हैं वो भी बाबा के दिए हुए ही चल रहे हैं, जो बाबा ने दिए हैं। और कब तक चलाएगा कुछ कह नहीं सकते। और अपने कई पीढ़ियों में मैं पहली लड़की हूं, लौकिक वालों के लिए भी, जो इतनी लंबी आयु जी रही हूं और बहुत आराम से जो है वो जी रही हूं। बाबा की दी हुई आयु कितना सुख दे रही है, कितनी शांति दे रही है, कितना आनंद दे रही है। लोग तो कहते हैं जाकर के अगले जन्म में जीवन मुक्ति पाएंगे, और मैं तो हमेशा ये कहती हूं मैंने इसी जीवन में जीवन मुक्ति पाई है। आगे जाके तो सब पाएंगे, एक मैं ही भाग्यशाली हूं जिसे भगवान ने इसी जीवन में जीवन मुक्ति दे दी है। और बाबा ने उसके बाद बाबा ने जो पालना दी, उस पालना के फल स्वरूप सब रोग कहां चले गए पता ही नहीं। उससे पूर्व बचपन से ही लेकर के मैं इतनी अधिक बीमार थी कि एक दिन भी बिना डॉक्टर के चल नहीं सकती थी। और आप सब लोगों को एक और बढ़िया बात बताऊंगी कि जब मैं यज्ञ में आना चाह रही थी तो मुझे कोई भी दादी अपने पास रखने को तैयार नहीं थी। इसलिए एक तो ये इतनी बीमार, दूसरा जो है वो उस समय यज्ञ का शुरुआत, इसको एक डॉक्टर हमेशा चाहिए। वो कहां से डॉक्टर लाएंगे, कहां से इतनी मेडिसिन लाएंगे, तो सब ने हैंड्स अप कर दिए। बाबा ने कईयों को कहा तुम ले जाओ इस बच्ची को, तुम ले जाओ अपने पास ले जाओ, कोई नहीं लेके जाने को तैयार था। फिर दादी जानकी जी ने हिम्मत करी कि मैं इसे ले जाती हूं। दादी जानकी मुझे अपने पास ले गए। ये भी मेरा परम सौभाग्य रहा जो ऐसी महान विभूति के पास मुझे जन्म से ही पालना लेने का मौका मिला। इसी निमित्त मिल गया ना। तो मैं हमेशा कहती हूं मैं जो कुछ भी हूं आज, ब्रह्मा बाबा और दादी जानकी के कारण ही हूं। उन्होंने ही जीवन दिया, उन्होंने ही ज्ञान दिया, उन्होंने ही सद्गुण दिए, और वही जो कराना चाह रहे हैं वो करती रहती हूं। बस यही मेरी कहानी है शॉर्ट में, बाकी फिर कभी सुनाऊंगी। ओम शांति।